एक समय की बात है। एक गांव में सुनीता नाम की एक महिला रहती थी, जिसके 2 बच्चे थे, एक बड़ा बेटा सुनील और एक छोटी बेटी मीनू। सुनीता के पति का एक हादसे में देहांत हो गया था। उसके बाद उसने अकेले ही अपने बच्चों का पालन पोषण किया। वहीं दोनों भाई बहनों में बहुत प्रेम था। दोनों बचपन से ही एक साथ रहते थे। उनका खाना पीना, खेलना कूदना सब एक साथ ही था। देखते देखते समय बीतता गया। दोनों भाई बहन बड़े हो गए। सुनील फौज में भर्ती की तैयारी में लगा हुआ था। वो रोज सुबह दौड़ मारने जाता, कसरत करता, मेहनत करता। सालों के परिश्रम के बाद एक दिन सुनील की मेहनत रंग लाई। आखिरकार सुनील की भर्ती भारतीय फौज में हो गई। आज सुनील अपना घर छोड़कर मातृभूमि की सेवा के लिए बॉर्डर पर जा रहा होता है। बेटा, आज तू पहली बार घर छोड़कर बाहर जा रहा है। देख, अपना ख्याल रखना और मुझे फोन करते रहना। ठीक है माँ, आप परेशान मत होइए। मैं अपना ख्याल रखूंगा और आपको फोन भी करूंगा। भैया, अब आप कब आओगे? मैं बहुत जल्द आऊंगा बहन, और जब मैं वहाँ से आऊंगा तब मैं तेरे लिए ढेर सारी चीजें भी लाऊंगा। सच में? हाँ बहन, और तू अपना ख्याल रखना, है ना? और मम्मी को ज्यादा परेशान मत करना। ठीक है भैया। सुनील अपनी माँ का आशीर्वाद लेता है और बॉर्डर के लिए निकल पड़ता है। सुनील बॉर्डर पर पूरे हिम्मत और ईमानदारी से अपने देश की सेवा में तैनात था। वहीं महीने के आखिरी में उसे तनख्वाह मिलती है तो कुछ पैसे अपने खर्चे के लिए बचाकर सारे पैसे अपने गांव भिजवा देता था, जिससे अब उसके परिवार की और घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी थी। फिर जब भी सुनील को समय मिलता वो अपने घर पर फोन करके अपने परिवार से हालचाल ले लिया करता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। कुछ दिनों में ही रक्षाबंधन का त्योहार था। हर कोई रक्षाबंधन मनाने के लिए अपने घर वापस जा रहा था, लेकिन सुनील को घर जाने की छुट्टी नहीं मिल रही थी। उधर मीनू सुनील का इंतजार कर रही थी। मम्मी भैया कब आएंगे? अब तो रक्षाबंधन भी आने वाला है। अरे आ जाएगा तेरा भाई, परेशान मत हो। एक काम कर, तू ही फोन करके अपने भैया को बोल दे। ठीक है, अभी बोलती हूँ। मीनू ये कहकर तुरंत दुकान पर जाती है और वहाँ के टेलीफोन से अपने भाई को फोन लगाती है। भैया, आपको पता है कुछ दिनों में रक्षाबंधन आने वाला है, लेकिन अभी तक आप आए नहीं। अरे बहन, चिंता मत कर, मैंने छुट्टी की बात कर ली है। मुझे जल्द ही छुट्टी मिल जाएगी और मैं जल्द ही तेरे पास आ जाऊंगा और तेरे लिए ढेर सारे तोहफे लाऊंगा। पक्का भैया, आप आओगे ना? हाँ पक्का, मैं जरूर आऊंगा। देख लो, अगर आप नहीं आए ना तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे ये क्या बात है? ऐसे कौन जिद करता है? मुझे नहीं पता, आपको राखी पर आना ही होगा, वरना मैं उस दिन कुछ भी नहीं खाऊंगी। चल ठीक है, मैं आ जाऊंगा, चिंता मत कर। मीनू फोन रख देती है। उधर मुकेश वो छुट्टी के लिए अपने बड़े ऑफिसर के पास अर्जी लेकर जाता है। हाँ लेफ्टिनेंट सुनील, बताइए, कुछ काम था क्या? सर, मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए थी। रक्षाबंधन आने वाला है ना, तो घर जाना था। नहीं लेफ्टिनेंट सुनील, अभी नहीं। अभी एक इनपुट मिली है कि कुछ आतंकवादी हमारे इस कैंप के आसपास छुपे हुए हैं। अभी तुम्हें एक टीम के साथ सीक्रेट ऑपरेशन पर जाना होगा और इस ऑपरेशन की कमान तुम्हें संभालनी होगी। एक बार बस ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद तुम छुट्टी पर जा सकते हो। इट्स माय ऑर्डर। ठीक है सर। अगले दिन भारतीय फौज आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला कर देती है। उधर से आतंकवादी भी अपने बचाव में जवाबी फायरिंग करने लगते हैं। दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। भारतीय फौज आतंकवादियों पर भारी पड़ जाती है और भारतीय फौज सभी आतंकवादियों को ढेर कर देती है। आतंकवादियों से जीतने के बाद जब फौजी वापस अपने कैंप की तरफ लौट रहे होते हैं, तभी वहां एक बर्फ का तूफान आ जाता है। वो तूफान इतना भयंकर होता है कि सभी फौजियों के साथ साथ सुनील भी उसकी चपेट में आ जाता है और बर्फ में दब जाता है। फौजियों के बर्फ में दबने का समाचार पूरे भारतवर्ष में फैल जाता है और साथ ही आर्मी भी बर्फ में दबे फौजियों को बचाने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है।
वहीं ये खबर सुनील के घर पर भी पहुंच जाती है कि सुनील के साथ 6 और फौजी बर्फ में दब चुके हैं, जिसे सुनने के बाद सुनीता और मीनू परेशान हो जाते हैं। माँ, देखो ये टीवी पर क्या चल रहा है। न्यूज वाले बता रहे हैं कि सुनील भैया बर्फ में दब गए हैं। उनका पता नहीं चल रहा। माँ, सुनील भैया ने कल ही मुझसे बात की थी। वो मुझसे कह रहे थे कि वो रक्षाबंधन में जरूर आएंगे। माँ, वो आएंगे ना? बोलो ना माँ, बोलो। हाँ बेटा, हमारा सुनील सुरक्षित घर आएगा, तू चिंता मत कर। आर्मी उन्हें बर्फ से निकालने में लगी हुई है, वो जरूर घर वापस आएगा, तू हिम्मत मत हार। ये खबर सुनते ही मीनू और सुनीता परेशान हो जाती हैं और वो टीवी पर न्यूज देखने लगती हैं कि कहीं से कोई अच्छी खबर मिले। 1 से 2 दिन बीत जाते हैं। लगभग सभी सैनिकों को बर्फ से सुरक्षित निकाल लिया जाता है, लेकिन सुनील अभी भी लापता था। सुनील का अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा था। वो जिंदा है या मर गया, किसी को नहीं पता चलता। तभी टीवी पर एक खबर आती है कि काफी ढूंढने के बाद भी लेफ्टिनेंट सुनील का कोई अता पता नहीं चला, जिसके बाद से सेना ने उन्हें शहीद घोषित कर दिया। ये खबर सुनते ही मीनू और सुनीता के दुख का कोई ठिकाना नहीं रहता। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती हैं। ये क्या हो गया भगवान, मेरी बूढ़ी आंखों को और कितना कष्ट दिखाएगा। मेरा जवान बेटा शहीद हो गया, अब हमारा क्या होगा भगवान, क्या होगा। नहीं माँ नहीं, मेरे भैया मुझे धोखा नहीं दे सकते। वो राखी पर जरूर आएंगे। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो राखी पर जरूर आएंगे। देख लेना माँ, मेरे भैया जरूर आएंगे। नहीं मीनू नहीं, अब तेरा भैया नहीं आएगा। अब हमारा सुनील नहीं रहा। नहीं माँ, ये कैसी बातें कर रही हो। मेरा भैया जरूर आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। भगवान हमारे साथ इतना बुरा नहीं कर सकते माँ, इतना बुरा कभी नहीं कर सकते। भैया कहाँ हो तुम, जल्दी आ जाओ भैया। मीनू इस बात को मानने से इनकार कर देती है कि उसका भाई शहीद हो चुका है। अगले दिन रक्षाबंधन था। वो बाजार से जाकर राखी खरीद लाती है और साथ में घर को भी सजाने लगती है। बेटा ये सब तू क्या कर रही है, बंद कर दे ये तमाशा। अब सुनील हमारे बीच नहीं रहा, तेरा भाई शहीद हो गया है। कब तक तू इस बात को नजरअंदाज करेगी। आप चुप रहो माँ, आपको कुछ नहीं पता। मुझसे भैया ने वादा किया था कि वो राखी पर आएंगे और वो जरूर आएंगे। माँ मुझे पता है वो जरूर आएंगे। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है माँ। हे भगवान, अब कैसे समझाऊं इस लड़की को। तभी टीवी पर खबर आती है। अभी बड़ी खबर मिली है कि आर्मी ने जिस लेफ्टिनेंट को शहीद घोषित कर दिया था, उस लेफ्टिनेंट का पता चल चुका है। उस लेफ्टिनेंट को आर्मी ने सही सलामत बाहर निकाल लिया है और उस लेफ्टिनेंट का नाम है सुनील। 2 दिन बर्फ में दबे रहने के बाद सुनील को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है। कुछ जांच के बाद लेफ्टिनेंट को उनके घर भेज दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज गंगा की तरफ से आपको दे रहे हैं। मम्मी ये देखो, आपने सुना, भैया मिल चुके हैं और वो भी बिल्कुल सही सलामत। मैंने कहा था ना मेरे भैया को कुछ नहीं होगा, भगवान हमारे साथ हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया था वो रक्षाबंधन के दिन जरूर आएंगे। देखो ना, वो बिल्कुल सही सलामत हैं। देखो मम्मी देखो। हाँ मीनू, तेरी बात सच हुई। तेरे प्यार ने तेरे भाई को जिंदा कर दिया। जा मीनू, जल्दी से बाजार से जाकर सामान लेकर आ। सुनील आ रहा है ना, उसके लिए पकवान बनाने हैं, घर सजाना है, उसका स्वागत भी तो करना है और रक्षाबंधन भी मनाना है। जा जल्दी जा। मीनू भागते हुए बाजार जाती है और बाजार से कल के लिए सारा सामान खरीद कर ले आती है। अगले दिन सुनीता और मीनू घर को अच्छे से सजाते हैं। सुनीता अच्छे पकवान बनाती है और दोनों सुनील का इंतजार करते हैं। तभी घर का दरवाजा बजता है।
दोनों समझ जाती हैं कि बाहर सुनील ही आया होगा। दोनों जाकर दरवाजा खोलती हैं और ये देखती हैं कि घर के बाहर सुनील बिल्कुल सही सलामत उनके सामने खड़ा होता है। सुनील को देख दोनों की आंखें भर आती हैं। सुनील अपनी माँ के पैर छूता है तो मीनू सुनील को गले लगाती है। भैया आप आ गए, हम तो बहुत डर गए थे। अरे मीनू, मैंने तुझसे वादा किया था तो मैं कैसे नहीं आता। बस मुझे माफ कर दे कि मैं तेरे लिए तोहफे नहीं ला पाया। भैया आप आ गए हैं, इससे बड़ा तोहफा हमारे लिए कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन भगवान ने हमारी सुन ली और तुझे बिल्कुल सही सलामत घर पहुंचा दिया। भैया देखो, आपके आने की खुशी में हमने पूरे घर को सजा दिया है और आपके लिए स्वादिष्ट पकवान भी बनाए हैं। चलो अंदर चलो। इसके बाद सुनील अपने घर में जाता है। मीनू अपने भाई को बिठाती है और उसको राखी बांधती है। फिर सुनील मीनू को अपने हाथों से आशीर्वाद देता है और उसके बाद सभी मिलकर पकवान खाते हैं और रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं।